अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहू को अपने ससुराल में रहना चाहिए या मैके में रहना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से बहुत ही दिलचस्प फैसला सामने आया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दरअसल एक एप्लीकेशन और तनाज़ो की रोशनी में आया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हाशिम साहब। उनकी बहू पिछले 2 साल से मैके में मौजूद है, वो अपने ससुराल में नहीं आ रही है और उनका बेटा कुवैत गया हुआ है, वहाँ जॉब कर रहा है। हाशिम साहब ने अपनी बहू से बार बार रिक्वेस्ट किया, दरखास्त किया कि बहू तुम अपने ससुराल में आ जाओ, अपने घर में आकर के रहो, लेकिन उनकी बहू ने इनकार कर दिया और कहा आपका बेटा घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब आपका बेटा आएगा तब मैं आपके घर आकर के रहूंगी। हाशिम साहब बेहद परेशान हो गए और इंसाफ की तलाश में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ यही शिकायत की कि मेरी बहू को उसके माँ बाप ने, उसके मैके वालों ने यरगमाल बना रखा है, पिछले 2 साल से किडनैप कर रखा है और उसको उसके ससुराल में नहीं आने दिया जा रहा है। ये लॉजिक दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शमीम साहब इस पर सुनवाई कर रहे थे। चुनांचे जस्टिस शमीम ने बहस के दौरान फैसला सुनाया और कहा कि आपकी बहू को इख्तियार है, वो चाहे तो ससुराल में रहे या चाहे तो मैके में रहे, आपका फैसला आपकी बहू पर मुसल्लत नहीं होगा। आपकी बहू आपके बेटे के साथ रहेगी जो उसका शौहर है। किसी भी बीवी को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए और अब उसका शौहर यहाँ मौजूद नहीं है, वो कुवैत में जॉब कर रहा है, तो आपकी बहू की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती ज़रूरी है। और अगर आपकी बहू को लगता है कि वो अपने मैके में महफूज है तो उसको वहीं रहने का इख्तियार है, आपके घर पर वो नहीं रह सकती है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा कि इस्लाम में निकाह और शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट और मुआहदा बताया गया है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। इसलिए आपकी बहू का जो नानो नफ़क़ा है, जो खर्च वो आपके बेटे पर वाजिब है, उसको अदा करना होगा। उसको जहाँ समझ में आता है, जहाँ उसको तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, वो वहीं रह सकती है, किसी और का फैसला उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। अब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है, वो हम आपको बताते हैं। उमूमन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जब शादी हो गई तो अब बहू पर उनके सास ससुर का इख्तियार चलता है। बेटा चाहे ना चाहे, सास ससुर यही चाहते हैं कि उनकी बहू उनके घर पर रहे, काम करे, सास ससुर की खिदमत करे। बेटा चाहे 2 साल 3 साल 4 साल बाहर रहे। हमारे माशरे में यही होता है। अगर कोई बहू अपने ससुराल में नहीं रहती है तो कई मरतबा तनाज़ो आगे बढ़ जाता है, उसको नाफरमान बहू कहा जाता है। लेकिन इस्लामी समाज में इस हवाले से क्या कहा गया है, शरीयत का तकाज़ा क्या है, ये जानने की मैंने कोशिश की, गूगल पर सर्च किया तो मुझे दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा मिला। दारुल उलूम देवबंद से भी एक शख्स ने ऐसा ही फ़तवा तलब कर रखा था कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में अपने ससुराल में नहीं रहती है, बल्कि मेरे ससुराल यानी अपने मैके चली जाती है। मैं दुबई में जॉब करता हूँ और मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं दुबई में अपनी बीवी को साथ रख सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे घर में रहे, अपने ससुराल में रहे, लेकिन वो मैके में चली जाती है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? दारुल उलूम देवबंद ने इस इस्तफ्ता के जवाब में जो फतवा दिया है मैं वो पढ़कर आपको सुना रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में बीवी का ससुराल में रहना शरअन ज़रूरी नहीं है। असल हुक्म यह है कि बीवी शौहर के साथ रहे, लेकिन जब आप बाहर रहते हैं, खा मजबूरी में रहते हो, तो उसकी वजह से बीवी को ससुराल में रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। बीवी को इख्तियार है को मैके में रहे और ससुराल में रहे, लिहाजा मैके में रहने की वजह से उसका नानो नफ़क़ा साक़ित नहीं होगा, आपको नानो नफ़क़ा देना होगा। तो ये दारुल उलूम देवबंद का फ़ैसला है, फ़तवा है। एक तरह से इस्लामी शरीयत के मिजाज को समझा जा सकता है कि बीवी को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। और उमूमन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कुवैत या गल्फ़ में या बाहर के मुल्कों में जॉब करते हैं और 2 साल पर 3 साल पर उनको छुट्टियां मिलती हैं, तब वो अपने घर आते हैं। तो उनकी गैर हाज़िरी में उनकी बीवी को इख्तियार है, चाहे तो वो अपने ससुराल में रहे या मैके में रहे या कहीं और रहे जहाँ उनका रहने का दिल करे, और बेहतर यही है कि अपने शौहर के साथ रहे। हमेशा इसी की ताकीद की गई है, इसी पर जोर दिया गया है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।